प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो चलिए सज्जनों, आज हम उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे। वो महापुरुष कल्कि अवतार प्रभु जी धरती धाम पर कहाँ पर रहे होंगे, वो महापुरुष कैसे होंगे, उनका महालक्षण कैसा होगा, इसके बारे में भविष्य मालिका शास्त्रों में क्या वर्णन किया गया है। तो चलिए सज्जनों सुनते हैं। ये थोड़ा भविष्य मालिका शास्त्रों से नया बातें हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वेदो मार्गो को नघेनंती अवेद मार्गे से चलंती निंदा को हेले सही नहीं अमृत प्राय मणे से ही। वेदो मार्ग को नघेनंती, इसका मतलब ये है कि वो जो महापुरुष आएंगे, कल्कि अवतार प्रभु जी को अपना अंग में धारण करेंगे, उनका जो साधना प्रक्रिया होगा, जिस साधना के बल से वो भगवान को प्राप्ति करेंगे, वो जो भक्ति महाप्रेम साधना होगा, वो वेद मार्ग की अंतर्भुक्त नहीं होगा। वेदो मार्ग को नघेनंती इसलिए यहाँ पर वर्णन किया गया है, वेद मार्ग में वो नहीं जाएंगे। वेद मार्ग से चलंती, अवेद मार्ग में वो गमन करेंगे और अवेद मार्ग में वो जाकर स्वयं भगवान को अपना अंग में प्राप्ति करेंगे। अवेद मार्ग जो यहाँ पर वर्णन किया गया है, वो महापुरुष की सुषुप्ति ध्यान प्रक्रिया को समझा जाता है। कोई पुस्तक पढ़ के वो साधना नहीं करेंगे। उनको जो शून्य निर्देश आएगा, वही शून्य निर्देश से ही वो अपना भक्ति प्रेम साधना को संपादित करके स्वयं भगवान को और कल्कि प्रभु जी को अपना अंग में प्राप्ति करेंगे। इसलिए यहाँ पर वर्णन किया गया है कि वो वेद मार्ग में नहीं जाएंगे, अवेद मार्ग में जाकर स्वयं भगवान को अपना अंग में प्राप्ति करेंगे। निंदा को हेले सही नहीं अमृत प्राय मणे से ही। तो वो महापुरुष स्वयं भगवान को पाने के लिए यहाँ पर जितना समय लेंगे, उनका जो साधना समय होगा वो वर्ष वर्ष बीतेगा। इसलिए वही समय में जो निंदा आएगा, वो निंदा को वो अमृत प्राय लेंगे अपने अंदर में। ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। कोई भी निंदा करके उनको विचलित नहीं कर पाएगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो भगवान की पथ में खुद ही एकाकी चलेंगे और निंदा आदि को अमृत प्राय मनेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। वेद मार्ग में नहीं जाएंगे, वो अवेद मार्ग में जाएंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन भी किया गया है। नव जुबाटी होइछंती द्वितीय भाव पाशरंती एणु विवाह अविवाही विचारे प्रमाण नोहि। वो धरती धाम पर रहे होंगे, वो एक गृहस्थ व्यक्ति होंगे, विवाहित होंगे, लेकिन यहाँ पर वो महापुरुष को अविवाही के रूप में वर्णन किया गया है। वो यदियो विवाहित होंगे, लेकिन उनको अविवाही बोला गया है क्योंकि वो भगवान को महाप्रेम करते होंगे। नवजुबाटी होइछंती द्वितीय भाव पाशरंती एणु विवाह अविवाही विचारे प्रमाण नोहि। वो विवाहित होंगे, वो एक गृहस्थ योगी होंगे। भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है वो एक गृही वैष्णव होंगे। लेकिन यहाँ पर वर्णन किया गया है कि वो साधु महात्मा और वो महापुरुष विवाहित होकर भी उनको अविवाहित के रूप में यहाँ पर विवेचना किया गया है। यदियो वो विवाहित होंगे, लेकिन वो पुरुषोत्तम की महाप्रेम में सदा निमग्न रहे होंगे। वो पुरुष होकर पुरुषोत्तम और स्वयं भगवान को निरंतर प्रेम कर रहे होंगे उनको प्राप्ति करने के लिए। इसीलिए उनका जीवन यदि हो सामाजिक स्तर में विवाहित हो चुका होगा, लेकिन आध्यात्मिक स्तर में उनको अविवाही और नवजुवा के रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया है। एथि अवेद अटे सार प्रसिद्ध धर्म अनाकार। ये वेद वर्णित तो नहीं है, ये अवेद अटे, ये अवेद है। अवेद में एक मनुष्य और एक साधु योगी मुनि ऋषि विवाहित होकर भी उसे अविवाही बोला जाता है, क्योंकि वो पुरुष होकर पुरुषोत्तम की महाप्रेम में निमग्न होता है और पुरुषोत्तम को विवाह करने के लिए वो अपना भक्ति प्रेम साधना करता है, जिसको आध्यात्मिकवाद में गोपी भाव बोला जाता है। पुरुषोत्तम को और परम पुरुष को अपना पति के रूप में वो लोग मानते हैं।
इसलिए यदियो वो गृहस्थ होंगे, लेकिन उनको यहाँ पर अविवाही नवजुवा के रूप में वर्णन किया गया है। एथि अवेद अटे सार प्रसिद्ध धर्म अणाकार। ये जो धर्म है ये खुद प्रभु अणाकार और पूर्ण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म प्रभु जी की स्वधर्म है। ये अवेद मार्ग है। एसिना सर्व शक्तिधर यही बीजकु तुही धर। तो पूर्ण ब्रह्म और अणाकार ब्रह्म है, यही ही खुद सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिधर है। यही बीजों को वो महापुरुष धरेंगे, वो पूर्ण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म की साधना करेंगे, वो अणाकार प्रभु जी की ही साधना करेंगे। वो वेद मार्ग को छोड़कर वो अवेद मार्ग में जाएंगे, अवेद मार्ग में ही स्वयं भगवान को प्राप्ति करेंगे अपना अंग में। सुजने ए रस को पिय विकार तेजी शुद्ध हुआ। तो सुजन जन है, उन लोगों को यहाँ पर बताया गया है कि ये जो रस है इसी रस को पान करो और अपने अंग में जो विकार है वो विकार को त्याग करके शुद्ध पवित्र हो जाओ। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो महापुरुष और कल्कि भगवान की जो अंग महासंगम होगा धरती धाम पर, वो ऐसा होगा। वो कोई वेद मार्ग की पहुंचे हुए साधु नहीं होंगे, शास्त्र श्लोक वगैरह मुखस्त करने वाला साधु भी नहीं होंगे। वो अवेद मार्ग में चलता हुआ साधु होंगे। हे सुजन जन, इस रस को पान करो आप सभी लोग। ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। साधुओं का मत ये वेदांत यही अटे सर्वतत्व ए महागुप्त अटई तत्व गुरु सेविले पाई। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि यह महागुप्त महातत्व अटे, यह वेदांत की सर्वतत्व सार निर्जासी ही है। ये महागुप्त तथ्य को वही लोग पा सकते हैं जो लोग तत्व गुरु की सेवा किए होंगे। ऐसा यहाँ पर भी वर्णन किया गया है। निज गुरुटी अणाकार अविकार ग्रामरे घर त्रोता अटई अजपा मध्यता अटई अजना। वो जो गुरु आएंगे वो अविकार ग्राम में अपना निवास करे होंगे। अविकार ग्राम का मतलब है उनके पास कोई भी जात पात नहीं होगा, कोई धनी गरीब वो भी नहीं होगा, कोई पक्षपातिता भाव भावना चिंतन उनके पास नहीं होगा। वो समदर्शी होंगे, वो अविकार पुरुष होंगे, वो धरती माँ की अविकार पुत्र होंगे जिनके अंग में स्वयं भगवान आएंगे। इसलिए यहाँ पर उनको और वो महापुरुष को वर्णन किया गया है कि वो अविकार ग्राम में घर करके रहे होंगे और निवास कर रहे होंगे। अविकार ग्राम कोई स्थूलाचार में नहीं है। अविकार ग्राम का मतलब ये है कि उन्हीं के पास कोई भी विकार नहीं होगा, भाव भक्ति में और किसी के प्रकार भी सामाजिक स्तर से लेकर आध्यात्मिक जगत तक कोई भी विकार भाव उनके पास नहीं हो रहा होगा। इसलिए वो गुरु अणाकार होंगे, वो अणाकार को अपनी अंग में प्राप्ति किए होंगे और अविकार ग्राम में निवास कर रहे होंगे। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। मंत्रता अटई अजपा, इसका मतलब है कि वो जप प्रक्रिया से अजपा भजन तक जाए होंगे, जो भक्ति जो कि सर्वश्रेष्ठ है, और वो अजपा भजन में सदा निमग्न रहे होंगे। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। धाम क्षेत्र ये आदि जेते देहे बसिछंती प्रत्यक्षे अमेध मंदिर ये देह हाड़ मांस विष्टा समूह। तो जितना भी धाम क्षेत्र है हमारे भारतवर्ष में और हमारे सारा विश्व में, वो महापुरुष के अंग में ही रहा होगा। चारों धाम जो सर्वश्रेष्ठ धाम है हमारे भारत में, और जितना भी तीर्थ क्षेत्र है जहाँ जहाँ पर कल की अवतार प्रभु जी आएंगे, ऐसा हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। और भी बहुत सारे शास्त्रों में लिखा गया है, साधु संतों ने भी भविष्यवाणी के आकार लिखे हैं। वो जो सब धाम क्षेत्र हैं जो भारत में स्थापित हुआ है और भारत भूखंड में रहा है, कल की अवतार प्रभु जी वहां पर जन्म लेंगे, आएंगे, ऐसा वर्णन किया गया है। यहाँ पर अति ही प्रांजल रूप में वर्णन किया गया है।
धामक्षेत्र ये आदि जेते देह वसिछन्ति प्रत्यक्ष, वो महापुरुष जिनके अंग में स्वयं भगवान निराकार ब्रह्म खुद आएंगे, वही महापुरुष के अंग में ही सभी धाम क्षेत्र अवस्थान किए होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। अमेध मंदिर ये देह हाड़ मांस विष्टा समूह ए मध्य निज स्थान करी अछंती बीज शक्ति धरी, वो महापुरुष की अंग को यहाँ पर अमेध मंदिर के रूप में वर्णन किया गया है। धाम क्षेत्र ये आदि जते जितना भी धाम क्षेत्र हैं हमारे भारतवर्ष में, सज्जनों इस बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में कैसा महापुरुष ने वर्णन किए हैं, वो जो धाम क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है, कल्कि अवतार जहाँ पर अवस्थान कर रहे होंगे, वो धाम क्षेत्र हमारे यहाँ पर कहाँ पर भी नहीं है। वो जो धाम क्षेत्र है वो महापुरुष की अंग में ही है, यहाँ पर वर्णन किया गया है। जितना भी धाम क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में, और भी जितना भी भविष्य मालिका पुस्तक है साधु संत ने लिखे हैं हमारे भारतवर्ष में, जहाँ पर हाड़ मांस विष्टा समूह मानव शरीर को, वो महापुरुष की मानव शरीर जो हाड़ मांस विष्टा समूह के द्वारा निर्मित है, वही महापुरुष की मानव शरीर ही अमेध मंदिर होगा भगवान कल्कि अवतार के लिए। और प्रभु कल्कि जी वही मंदिर में रहे होंगे, वही महापुरुष की अंग ही भगवान की अमेध मंदिर होगा, वही महापुरुष की अंग ही सर्वधाम क्षेत्र होगा। जितना भी धाम क्षेत्र हमारे भारतवर्ष में है, सर्वधाम क्षेत्र वो महापुरुष की अंग ही होगा, वही अंग में ही स्वयं भगवान रहे होंगे। हमारे उड़ीसा की भविष्य वक्ताओं ने अति प्रांजल रूप में वर्णन किए हैं। मध्य निज स्थान करी अछंती बीज शक्ति धरी, वो मानव के अंग में ही अपना स्थान बनाकर स्वयं भगवान खुद निवास कर रहे होंगे, अपना बीज शक्ति को धारण करके। वो भगवान की जो बीज शक्ति है वो खुद वही महापुरुष ही है। जैसे बीज से महाद्रुम बनता है, वैसे ही वो महापुरुष से स्वयं महाप्रभु खुद ही आकर मानव अवतार धरती धाम पर धारण करेंगे। लेकिन जो स्थान के बारे में भविष्य मालिका शास्त्रों में और जितने भी शास्त्रों में वर्णन किया गया है, वो सर्व स्थान और सर्वधाम क्षेत्र वो मानव शरीर महापुरुष की शरीर ही है। यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है। प्रबोध बोध अवतार ये दीक्षा करिले प्रचार, वो भगवान जो खुद कल्कि अवतार प्रभु जी हैं, हम विश्ववासियों को, समग्र भक्त समाज को ये बात बता रहे हैं यहाँ पर प्रबोधो बोधो, और वो समझा रहे हैं और हम लोगों को बोध कर रहे हैं, और इसको हमारे चित्त में संस्थापित कर रहे हैं कि बात यही है। वो महापुरुष की अंग ही मेरे सर्व क्षेत्र, सर्व तीर्थ क्षेत्र, सर्व धाम क्षेत्र, सर्व बीज शक्ति है। वहाँ पर ही मैं अपना मेरा निवास किया हूँ, वो ही मेरी देह मंदिर है, देह श्री मंदिर है, अमेध मंदिर है। यहाँ पर वर्णन किया गया है। अमेध मंदिर इसलिए वर्णन किया गया है कि क्योंकि वो मानव की अंग है और वहाँ पर हाड़ मांस विष्टा समूह है, इसलिए वही मानव अंग में स्वयं भगवान निवास करेंगे और निवास करके कल्कि लीला खड़ा धरती धाम पर करेंगे। लेकिन बहुत आनंद की बात तो ये है कि वो महापुरुष हमारे भारतवर्ष में रहे होंगे। ये बात हम सभी लोग जानते हैं भविष्य मालिका शास्त्रों से। एणु अणो आचार्य देही एथी आचार नपसई, वो जो महापुरुष हैं वो अणाकार को अपना अंग में प्राप्ति करेंगे, इसलिए वो विकारी नहीं होंगे, वो अविकार पुरुष होंगे और अविकार ग्राम में निवास कर रहे होंगे, ऐसा वर्णन किया गया है। वो भगवान को अपना अंग में प्राप्ति करके रहे होंगे, इसलिए वो आचार्य नहीं होंगे, वो अणव आचार्य होंगे, वो आचार विचार के ऊर्ध्व में रहे होंगे धरती धाम पर, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। आचार्य हुई प्राणी मरे अणव आचारटी अमरे, वो हम लोग आचार विचार की बात में ही रहते हैं, वहाँ पर ही मरते हैं। लेकिन वो अमर पुरुष और वो महापुरुष जो आएंगे अणव आचार में भगवान के साथ एकात्म होकर धरती धाम पर रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है।
एभेद केही न जानती आचारी होई नाश जानती निराकार विष्णु एकई मानव विष्णु एक होई। ये जो महाभेद है वो महापुरुष और स्वयं भगवान और निराकार ब्रह्म की जो बीच का जो महाभेद है इसको कोई नहीं जान पाएंगे। हम मानव समाज तो कदापि भी नहीं जान पाएंगे। ये भेद केही न जानती आचारी होई नाश जानती। तो आचार विचार में और आचारी जन होकर वो सब लोग नाश जा रहे हैं। वो जो महापुरुष वो अनाचार्य होंगे और वो स्वयं भगवान को खुद ही अपना अंग में अवैध मार्ग में प्राप्त किए होंगे, वो अनाकार गुरु होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। निराकार विष्णु एकई मानव विष्णु एको हुई। वो जो निराकार ब्रह्म है और वो जो मानव विष्णु है जिनको महापुरुष के रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया है, वो जो दोनों हैं वो एक हो जाएंगे, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो अवैध मार्ग में एक होंगे, वेद मार्ग में नहीं होंगे, ऐसा भी यहाँ पर अति प्रांजल के रूप में वर्णन किया गया है। वो आचार में मिलन नहीं होंगे, इसलिए वो महापुरुष अनाचारी होंगे। वो महापुरुष विवाहित होकर भी उनको यहाँ पर अविवाही के रूप में, नवजुवा के रूप में वर्णन किया गया है। और उनकी जो विवाहित सामाजिक जीवन को यहाँ पर गणना नहीं किया गया है। वो विवाहित होकर भी अविवाहित हैं। वो अविवाहित इसलिए हैं कि वो स्वयं भगवान को प्रेम किए होंगे और करके परम पुरुष को अपना अंग में प्राप्ति करके धरती धाम पर रहे होंगे। नित्य अनित्य दुई जन एरूपे होइछि घटन सागरे पशिण सागर सागरु हुअन्ति बाहर। नित्य अनित्य दोनों है। नित्य तो स्वयं खुद भगवान है, स्वयं निराकार ब्रह्म ही नित्य है, और अनित्य वो महापुरुष और वो मानव शरीर ही है। वो दोनों का महामिलन होगा कलियुग की अंतिम समय पर, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। एरूपे होइछि घटना, इसका मतलब है ऐसा ही वो महाअलौकिक लीला खेला धरती धाम पर हो रहा होगा और हो चुका होगा। सागरे पशिण सागर सागरु हुअन्ति बाहर। वो सागर है, यहाँ पर नदी समुद्र का मिलन के बारे में नहीं बताया गया है। महापुरुष सागर होंगे और स्वयं भगवान भी सागर होंगे। वो गुरु होंगे, इसलिए वो सर्वव्यापक और परिव्यापक और असीमत्व होंगे। स्वयं भगवान भी असीमत्व होंगे। सागर से सागर मिलन होकर सागर निकलता है, महासागर नहीं निकलता है, ऐसा यहाँ पर नहीं वर्णन किया गया है। सागर से सागर मिल जाकर आगर हो जाता है और एक अंग में दूसरा अंग मिल जाता है और स्थूल अंग में शून्य अंग का महा एकाकार हो जाता है। दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। परम साधु से अटंती मुख्य सागर से बोलांती। वो मुख्य सागर हैं, वो जो महापुरुष हैं, उनके पाद पद्म में शरण जाने पर हम मानव समाज को मुख्य मुक्ति मिलेगा, ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका में लिखा गया है। उनको मुख्य सागर के रूप में वर्णन किया गया है। 10, 5, 50 लोगों को मुख्य देने के लिए नहीं आए होंगे, वो मुख्य की सागर होंगे। इसलिए वो सारा विश्ववासी समग्र साधु समाज, मानव समाज, भक्त समाज को मुख्य दे पाएंगे, लेकिन हम सभी को उन्हीं का पाद पद्म में ही शरण जाना होगा, तो हम लोग मुक्ति मोक्ष पा सकते हैं। उनको यहाँ पर मुख्य के सागर के रूप में वर्णन किया गया है। परम साधु से अटंती मुख्य सागर से बोलांती से जे ठाकुर वैष्णव साक्षाते परम ब्रह्म देव। एथि उपरे नहीं किछि, केवल यही लीला अच्छी। तो वो महापुरुष के अंग में ही स्वयं भगवान की बाल्य लीला, रहास लीला हो रहा होगा। वो महापुरुष के अंग में ही स्वयं भगवान अजनी संभूत प्रक्रिया में जन्म लेंगे, इसलिए बाल्य लीला वो महापुरुष के अंग में ही हो रहा होगा। वो महामिलन होंगे वो महापुरुष के अंग में, इसलिए वो महापुरुष की अंग में रहास लीला हो रहा होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। से जे ठाकुर वैष्णव साक्षात परम ब्रह्म देव। ठाकुर जी और एक वैष्णव और एक महापुरुष और गुरु दोनों की ही महामिलन हो रहा होगा। वो स्वयं परम ब्रह्म ही होंगे, दोनों के रूप में धरती धाम पर आकर अपना लीला खड़ा कर रहे होंगे। एथि ऊपर नहीं किछि, केवल यही लीला अच्छी। तो इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सर्वश्रेष्ठ महातत्व ही है,
यहाँ पर ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। ये इस तत्व के ऊपर और कुछ भी नहीं है, इस लीला के ऊपर और कुछ भी लीला खिला नहीं है, यहाँ पर वर्णन किया गया है। मंत्र जंत्र तंत्र जेते तप जुग यज्ञ सहिते ये सर्व तही किछि नहीं प्रत्यक्ष देखो किना तुही। वो महापुरुष और स्वयं भगवान की महामिलन हो रहा होगा, इसलिए यहाँ पर केवल प्रेम ही प्रेम है। मंत्र जंत्र तंत्र यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तप जोग यज्ञ भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है। प्रत्यक्ष में यहाँ पर खुद ही स्वयं भगवान विराजमान कर रहे हैं, वो महापुरुष के अंग में और वो महापुरुष के रूप में, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, केवल स्वयं खुद भगवान ही भगवान है, ऐसा वर्णन किया गया है। नित्य अनित्य रे बिहारो केवल लीला मात्र सार, वो भगवान मानव के रूप में आए हैं, नित्य अनित्य के रूप में विहार कर रहे हैं, अपना लीला खिला कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर भी वर्णन किया गया है। मनुष्य जन्म पाई करी ए रूपे दिन जाए सरी, परम गुप्त ये वाणी गुरु को कोठोधन पुणी। तो मनुष्य जन्म पाकर स्वयं भगवान होकर निराकार ब्रह्म होकर यहाँ पर मनुष्य जन्म और मनुष्य अवतार लेकर अपना दीन काल अपना समय धरती धाम पर बिता रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये महागुप्त वाणी है, गुरु की कोठ भंडार धन है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो सज्जनों, ये हमारे उड़ीसा की महा अमृत वाणी जो भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है, तो हम लोगों को इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। कैसा कल्कि अवतार लीलाखड़ा भविष्य मालिका में लिखा गया है। तो चलिए फिर सुनते हैं। ये सबू दैव घटना के जाने कालर कल्पना। तो ये जो लीलाखड़ा होगा धरती धाम पर, तो ये जो लीलाखड़ा होगा धरती धाम पर एक महापुरुष को लेकर वो संपूर्ण दैव घटना है और स्वयं भगवान की अपना लीला खिला है, खुद की भ्याण है, इसमें और किसी का कोई भी हाथ नहीं है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। और ये जो बातें हैं ये गुरु की कोठ भंडार धन है, इसको सभी लोग जान नहीं पाएंगे, जो सुज्ञ जन है वही लोग ही जान पाएंगे। नुहे का हाथर कथा कर्मरे लेखा थाई धाता, किया न करी न पारिबो ताहाटी बड़े बड़े हेबो। ये जो महाकर्म महाधर्म है, एक महापुरुष और गुरु और स्वयं भगवान की बीच का है, और दोनों महामिलन होकर कल्कि अवतार लीला खिला करेंगे, इसको कोई नहीं रोक पाएंगे। यह अपने आप ही होगा धरती धाम पर, ऑटोमेटिक प्रोसेस में होगा, इसको कोई नहीं रोक पाएंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। एनुहे कहा हाथोर कथा कर्मरे लिखा था ही धाता। धाता इस बात को यहाँ पर लिखे हैं और जुग जुग से लिखे हैं कि ऐसा कलिजुग की अंतिम समय पर होगा, एक महापुरुष के अंग में स्वयं भगवान की आगमन होगा, तो वो होगा ही होगा, इसको कोई नहीं रोक पाएंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। पहले से ही लिखा गया है, इसीलिए इसको कोई नहीं हटा सकता है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये धरती धाम पर जरूर होगा ही होगा। अमूल्य चरित सुनी श्रद्धा हेवचित। तो ये अमृत बातें हैं, अमूल्य चरित है स्वयं भगवान की, इसको श्रद्धा से सुनने के लिए यहाँ पर महापुरुष और भविष्य वक्ता बता रहे हैं। तो बहुत सारे बातें हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में वो महापुरुष और कल्कि अवतार प्रभु जी के बारे में लिखा गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।